जय माता दी। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दीपावली। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से एंजॉय कीजिए। ओके जी। और आप अब सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आज पटाखे ही बज रहे हैं और सीटियां बज रही हैं, ठीक है, इसलिए जस्ट एंजॉय द क्लास। ओके, लेट्स सी व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये हरियाणा बोर्ड वाले सुन लो भाई, कैसे लिखनी है, या सीबीएसई वाले, और नीट में भी भाई इसका इंपॉर्टेंस। ओके, ये स्टडी करेंगे आज के शोर शराबे के लिए सॉरी, ठीक है, एंजॉय कीजिए, ये भी तो होना चाहिए। ओके जी। तो अभी हम पढ़ेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नीट में, सीबीएसई में और आपके एचबीएसई बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं अल्डोल कंडेंसेशन से। तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखिए क्या होती है। जो आपकी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, इसके अंदर आप एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, ठीक है, एक अल्कली की प्रेजेंस में, वो दोनों रिएक्ट करके अल्डोल बना लेते हैं, ठीक है। फिर जो आपका अल्डोल होता है, ये एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है। जब कोई मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन से बाहर निकलता है तो हम उस कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द कंडेंसेशन। तो इसलिए जो आपका ये अल्डोल बाद में कंडेंसेशन में जाता है तो कंप्लीट रिएक्शन को बोल देते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब अल्डोल कंडेंसेशन को हम कीटोल कंडेंसेशन नहीं कहते। लोग क्यों भाई, अच्छा नहीं लगता। अल्डोल कंडेंसेशन बोलना बड़ा अच्छा लगता है, आता था अल्डोल कंडेंसेशन। आप कीटोल कंडेंसेशन भी कह सकते थे, ठीक है, लेकिन अल्डोल बेटर है, इसलिए हमने क्या किया, अल्डोल कंडेंसेशन रख दिया। ओके जी। तो इसमें क्या होगा, आपको वो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल दे देगा और बेस की कंडीशन अपने आप दिमाग लगा के कि अल्डोल हमने कहीं पढ़ी थी +2 में किसी पाठ में, हमारे टीचर ने पढ़ाई थी, तो हाँ भाई ये अल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे, क्लियर, तो फिर आप अच्छे से पटाखे हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन कि आप बोर्ड एग्जाम में क्या लिखेंगे। देखिए अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, डोंट वरी, कंप्लीट पढ़ेंगे हम। अल्डोल क्या होता है, कैसे कंडेंसेशन में जाता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन स्पेशली सुन लो आप। ओके, देखिए द रिएक्शन इन विच अल्डोल क्या होता है भाई, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा। बताऊंगा बीटा पे हाइड्रोक्सी, आपको याद रखना ये बात। एल्डिहाइड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, या क्या होगा भाई, कीटोन। अल्डोल क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। आप इसको कीटोल बोल सकते थे, लेकिन अल्डोल बोलना अच्छा लगता है। कीटोल के केस में भी अल्डोल बोलना क्या लगता है, अच्छा, कीटोल इतना अच्छा नहीं। ओके, ठीक है। फॉर्म्ड फ्रॉम, अल्डोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक। अब इन एल्डिहाइड और कीटोन की क्या खूबी होती है, उसमें इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। जो 2 मॉलिक्यूल है उनमें से एटलीस्ट 1 ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन के कारण ही आपकी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ये खास खूबी है भाई, अल्फा हाइड्रोजन। जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड कीटोन में एसिडिक नेचर शो करता है। ड्यू टू एसिडिटी ऑफ दिस अल्फा हाइड्रोजन वी डिस्कस, या स्पेशली रिएक्शन होती है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसके अंदर है वही आपका अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है नहीं देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 2 मॉलिक्यूल में से अगर एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवा देंगे भैया, हो जाएगी अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इन प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट अल्कली,
जैसे डाइल्यूट NaOH लिख देगा एरो की कंडीशन पे डाइल्यूट NaOH, और आप इसके बजाय बेरियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी एक लिख दीजिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन करके नंबर चाहिए, अभी पीएचडी आपको बाद में करनी है। ओके, ठीक है। तो कई बार हम क्या करते हैं भाई, रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन और इसका मैकेनिज्म। भाई जो बात आपके एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछी जाती है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये पूछते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? एक्स्ट्रा नॉलेज आपको आगे काम आएगा। तो भी +2 लेवल, नीट लेवल, सीबीएसई लेवल, एचबीएसई का जो लेवल है ना, उसी बेस पे पढ़िए। ओके, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी आपको पॉइंट टू पॉइंट उस चीज को बताने की। ओके जी, देखिए बन गया लोग एल्डिहाइड कीटोन से इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, NaOH का इस्तेमाल कर लीजिए। आप डाइल्यूट अल्कली में सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हो आप, ये हालांकि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है ना, डाइल्यूट अल्कली होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। देन फिर उसके बाद ये जो अल्डोल बनता है फर्दर अंडरगो कंडेंसेशन, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, जो आपके बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन पे अगर एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप के बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप मिल जाए ना, तो कार्बोनिल ग्रुप को बड़ी खूबी होती है, चिड़ मान लो चाहे, ठीक। क्या होता है, ये वाटर को बाहर निकाल देगा तुरंत, पसंद आ जाता है इसको, कुछ भी मान लो। CO ग्रुप, यहां से OH, अगर CO से बीटा पोजीशन, एक कार्बन छोड़ के दूसरी कार्बन बीटा होती है, इस पोजीशन पे अगर OH और यहां पे CO, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटो एसिड तुरंत आपका डिहाइड्रेशन में चला जाता है। ओके, दिस रिएक्शन इज नोन, तो देन फर्दर अल्डोल अंडरगोज कंडेंसेशन, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होता है, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन आसानी से OH और H वाटर बाहर निकल जाता है। ओके, सो द रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, अल्डोल कंडेंसेशन। पहले अल्डोल बनता है, इसका कंडेंसेशन हो जाता है, और रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये आपकी डेफिनेशन थी, आप आराम से तो ओके जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है क्या? अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, अल्डोल कंडेंसेशन ऐसे लिखनी है आपको, ठीक है। अपने दिमाग में कम से कम 3 से 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, जितनी बार आपका मन करे रिवाइज कीजिए। जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे सबसे पहले इसका एक एग्जांपल, और फिर इसके बारे में ये देखेंगे कि ये हमें क्या क्या और बताता है, इसके अंदर रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, मैकेनिज्म के दौरान क्या बनता है, जो हमारे एग्जाम में पूछते हैं वही, बस यही देखेंगे भाई हम। ठीक है क्या, समझ में आई के बाद? हाँ, देखिए भाई, बात करेंगे एग्जाम्पल, डेफिनेशन के बाद आप एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में अल्डोल कंडेंसेशन की खास बात क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये बता दो, ये आपका, ये जो आपका कंपाउंड है इसका क्या नाम है, क्या ये आपका इथेनॉल है? देखो, एक कार्बन 2 इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड है, डन। क्या ये आपका इथेनॉल है या कुछ और है? क्या ये भी आपका इथेनॉल ही है? यस। अब सुनिए भाई, दिस इज फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, ठीक। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं इन्हें कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या आपके अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या इथेनॉल के पास अल्फा हाइड्रोजन है? यस। तो क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा? हाँ देगा। क्लियर है? ठीक। अब अल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म के बिना सीधा देखेंगे। क्या होगा भाई, इस रिएक्शन में जो आपका ये हाइड्रोजन है, ये इस H पे अटैक करेगा, और अटैक क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इस H के पास चला जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा, बोले हाइड्रोजन की साइड ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा आपका, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड। क्यों भाई ऐसा किया? इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया,
3 रह गए थे ना इसके, देखिए 3 बॉन्ड रह गए, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड रह गए। क्या करते हैं दोनों कार्बन आपस में, क्लियर। सिनेरियो क्या हो जाता है कुछ देखिए, यानी कि यहाँ पे जो H था पहले वो इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, चला गया जो अल्फा हाइड्रोजन वाला, और जिस कार्बन पे ये ऑक्सीजन था उसके साथ जिस कार्बन पे हाइड्रोजन था ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी अल्फा कार्बन C डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या, क्या हुआ देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस H को ये OH ही तो बनना है, इसको ऐसे लिख दो OH, बोलिए क्लियर है। अब इसी चीज को थोड़ा अच्छे से लिखना चाहे तो क्या मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लिया भाई, देखो कहानी क्या है, क्या कुछ C के ऊपर OH और क्या ये इसके साथ जुड़ा हुआ, फिर ये इससे जुड़ा हुआ था अभी, एक यहाँ पे H था ये H, क्या इसके पास CH3 आ गया, यस वही इथेनॉल बन गया, प्रोडक्ट बन गया। गौर से अपनी कॉपी में बनाइए, ठीक, फिर से बताऊंगा आपको। ये देखिए भाई क्लियर। अब इसमें देखिए ये जो बना है, क्या इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, हाँ, क्या इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाँ, क्या इसमें एल्डोल, एल्डोल बन गया, इसे कहते हैं एल्डोल। ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी हो और आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, अल्कोहल है ना, अल्कोहलिक ग्रुप, इसे एल्डोल कहते हैं, क्लियर। अब खास बात सुनिए, फिर दोबारा देखेंगे इसको। जो आपका ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, ये क्या था बीटा। अगर बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बीटा कार्बन पे कैसा ग्रुप है भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये क्या बन गया, बीटा कीटोन या एल्डिहाइड एसिड, इसे बीटा कीटोन एसिड लिखते हैं, एक्चुअली में तो COH को एसिड बोलते हैं, लेकिन आपके COH के साथ एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ बीटा पोजीशन पे OH हो तो ये आसानी से इस बात को फैसिलिटेट कर देता है कि यहां से OH और ये जो आपकी अल्फा पोजीशन है यहां से H बाहर निकल जाता है, ठीक है, एलिमिनेशन हो जाता है यहां से OH का और यहां से भाई H का। क्या बनता है देखिए, निकाल दो इसी में से, यहां से OH और यहां से H निकालो, ये आपका CH3 है, उसके बाद ये C के साथ H, उसके बाद देखिए यहां से OH गए यहां से H, तो कार्बन के 3 बॉन्ड जाएंगे, यहां पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, फिर क्या CH, देन आपका ये वाटर, जैसे थोड़ा सा हीट करेंगे फर्क, थोड़ा हीट करने पर होगा ऐसा, और जनरली बिना हीट के भी आपका बाहर निकल जाता है अगर वो अच्छा रिएक्टिव, ठीक है, एल्डोल जो बनता है। तो इसका थोड़ा हीट करने पे आपका क्या होगा, डिहाइड्रेशन, यहां से वाटर क्या निकल जाएगा साथ में बाहर, और इस रिएक्शन को जब कोई साइड प्रोडक्ट बाहर निकले इसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो आपका जो अल्डोल है ये कंडेंसेशन में चला गया, वाटर मॉलिक्यूल कोई साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाए तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन। इस कंडीशन में क्या बोल दिया, कंडेंसेशन। एक्चुअली दो चीज जब आपस में जुड़ जाए मिल जाए इसे कंडेंसेशन, पास पास आ गई कंडेंसेशन हो गए, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक। लेकिन जो वाटर बाहर निकला है इसके लिए हम पार्टिकुलर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में ये अल्डोल बना, वाटर बाहर निकला, क्या हो गया अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, ये थी आपके अल्डोल कंडेंसेशन। एक एग्जांपल दीजिएगा और बना दीजिए। इसमें हम क्या करें देखिए, मैं आपको फिर से भाई अब की बार में थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए ऑन दिस प्लेटफॉर्म स्पेस बना सकें। क्या हुआ, मतलब हमने एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल ले रखा था भाई C, इसके पास एक ऑक्सीजन और ये आपका एल्डिहाइड बन गया। दूसरा जो होता है एल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल लेंगे आप, उसके पास एक हाइड्रोजन CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसके साथ CH ग्रुप लिख लेगा। तरीका तो हमारा हो सकता है, दोनों इथेनॉल के मॉलिक्यूल है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, क्लियर है। अल्डोल कंडेंसेशन की खास बात ये है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कम से कम एक के पास। तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है भाई, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो इस H को मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, ये जुड़ गया। ज्यादा बॉन्ड नहीं हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, नहीं तो ही बॉन्ड चाहिए, इसको यहाँ जोड़ दीजिए। लिखने का तरीका, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, थोड़ा घुमा दीजिए, इसको नीचे ले आइएगा, ये ऊपर चला गया, क्लियर है। क्या बन गया आपका अल्डोल, यही तो आपका अल्डोल। फिर फर्दर ये वापस हीट करने पे थोड़ा सा क्या वाटर बाहर निकाल देता है, इसे क्या कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आई भाई डेफिनेशन और उसका एग्जांपल, ठीक। अब अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में थोड़ा और स्टडी करेंगे, देखिए क्या बात। इस रिएक्शन में क्या करेंगे भाई,
एग्जामिनर आपसे कैसे पूछेगा रिएक्शन, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो भाई इस वीडियो में। पहली बात, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, डिफाइन अल्डोल कंडेंसेशन, राइट ए नोट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ठीक है। अब अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, याद है लास्ट में इन भी बना है आपका, और उससे पहले अल्डोल तो बना ही था, ठीक है। तो बीटा पोजीशन पे आपका क्या, अल्फा बीटा पोजीशन पे, अल्फा बीटा पे इन बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप, अल्डोल तो बनता ही है, क्लियर है क्या। अब देखिए अल्डोल कंडेंसेशन में कैसे पूछेगा, आपको क्या करेगा भाई, ऐसे करके देगा, डाइल्यूट NaOH। अब ये बात आप खुद समझेंगे कि ये रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन, आपको ये एक ही मॉलिक्यूल देंगे भाई, एक ही मोल, और कोई रिएक्शन नहीं है डाइल्यूट NaOH के साथ, डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन की आपके +2 लेवल तक कोई रिएक्शन नहीं है भाई आपकी केमिस्ट्री में, जो तो ये निशानी है इसी बात की कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही है। या तो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अगर डाइल्यूट बेस लिख दिया ना उसमें, तो समझ जाइए कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक। 2 मॉलिक्यूल आप खुद यूज करेंगे। दूसरी देख लीजिए, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चन कैसे आएगा, कंप्लीट रिएक्शन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 2 नंबर में पूछ लेगा भाई ये चीज। अब 2 मॉलिक्यूल आप खुद लेके आएंगे, ये ध्यान रखिए, ओके। अगली बात, आप रिएक्शन कैसे करवाएंगे, कुछ नहीं करना आपको, मान लो मैं इसकी जगह एसीटोन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एक बार एसीटोन, ये हो गया आपका एसीटोन, ठीक है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जी है, तो आपको 2 मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे, कीजिए 2 मॉलिक्यूल, क्या करें, ऊपर O यहां पे ले ये CH2, इसके साथ एक H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल मैंने अपने आप बना लिया, ये कंडीशन देखते ही क्या होगा, ये H इसके साथ जुड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन इस ऑप्शन के साथ जुड़ेगा, ठीक है भाई, जुड़ गया। फिर क्या होगा, ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, बस सही तरीके से अरेंज करके लिख देना। क्या करें, इस CH3 को नीचे लिख दो, ये आपका कीटोन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा पे OH है, ये अल्फा कार्बन हो गया, बीटा पे OH, यहां से OH फर्दर अगले स्टेप में, और यहां से H बाहर निकाल दीजिए, बन गया ये डबल। दिस वाज अल्डोल कंडेंसेशन। यहां तक प्रोडक्ट बना के छोड़ के आइएगा, अल्डोल फर्दर हीट, तभी 2 मार्क्स में देगा ना, दोनों स्टेप लिखने आपको, आई क्या बात समझ। डेफिनेशन एक एग्जाम्पल में आप ये करके दिखाइएगा, ठीक है। अगर अगले स्टेप पे लिखते जाइएगा, ऐसे नहीं कि इसी के अंदर, तो समझ, मैंने समझाने के लिए ऐसा किया, आई बात समझ में। आपको डेफिनेशन मैंने लिखा दी, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ठीक, क्लियर। 3 नंबर में पूछ ले तो कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं वो देख लीजिए। और एक और बात, कंपटीशन में क्या करेंगे भाई, इसका नाम पूछ लेंगे आपसे, एसीटोन का अगर आप अल्डोल कंडेंसेशन करवा दें तो क्या बनता है, नेमिंग करो, वाह क्या वाह, देखिए भाई, दिवाली का आनंद लीजिए भाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे इन है, दूसरे पोजीशन पे कीटोन है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, ये भी तो है, एसीटोन में 3 होते हैं ना जी, तो ये भी हो गया। तो कौन से पोजीशन पे, नंबरिंग यहां स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, क्या नाम हो गया इसका, 4 पे मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, तीसरी पोजीशन पे इन है तो 3 पे इन, 2 पे क्या है, ओन, ये नाम हो गया। और 4 पे मिथाइल पेंट, 3 पे इन, 2 पे ओन, आपका एसीटोन यानी कि प्रोपेनोन से अगर आप अल्डोल कंडेंसेशन करवा दें प्रोपेनोन यानी एसीटोन का, तो आपका एंड प्रोडक्ट बनेगा 4 पे मिथाइल पेंट, 3 पे इन, 2 पे ओन। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, IIT में पूछ सकते हैं, पूछा भी जा चुका है, नीट में पूछ सकते हैं, ठीक है भी, अच्छा खासा ये प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट बनाने में कम से कम आपको 1 1.5 2 मिनट लग, 1 मिनट तो आराम से लग जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो, ध्यान रखिएगा। इसलिए बस ये प्रैक्टिस के लिए तो पूछना, 3 पे इन, 2 पे इन और 3 पे ऑन का ऑप्शन भी तो मिलेगा, तुक्का नहीं मारना है भाई, करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके अल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
अगली बात सुनो, जो आपकी एल्डोल कंडेंसेशन है ना, कौन सा कंपाउंड नहीं देता? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन? ठीक, देखिए HCOOH, क्या ये फॉर्मल्डिहाइड है? यस। बेंजल्डिहाइड, मैं बेंजीन को ऐसे देखिए ऐसे बना देते हैं, दिस इज बेंजल्डिहाइड, देख लीजिए, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। क्या बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं? देखिए दोनों मॉलिक्यूल इसे इस्तेमाल कर रखे हैं, इसका मतलब यही है। ठीक, अकेले ये दोनों मॉलिक्यूल, अकेला आपका फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता। क्लियर है? अगली बात, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है? इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है आपका इनओलेट आयन। इनोलेट एनायन होता है ये, इनोलेट एनायन बनता है। इन भी ऑक्सीजन के, कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज बन जाए, जिसमें इन डबल बॉन्ड भी हो और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इन ओ पे नेगेटिव, इनोलेट आयन इंटरमीडिएट बनता है। एनायन इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन, और ये एनायन ही आपके इस कार्बन पे अटैक करता है। तो एनायन अटैक यानी कि नेगेटिव का अटैक, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसका अटैक, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये एक प्रकार की आप कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है भाई। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कार्बन पे अटैक किसने किया है? न्यूक्लियोफाइल ने या इलेक्ट्रोफाइल ने, उसी बेस पे रिएक्शन का नाम होता है। आई बात समझ? ठीक है, क्लियर है क्या? देखा जाए तो इस पे ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है खुद। ये अटैक करने वाली स्पीसीज आपकी क्या है, एक प्रकार से देखें तो इलेक्ट्रोफाइल बन जाती है। इनोलेट आयन का अटैक होता है, पहले स्टेप में इनोलेट आयन बनता है, फिर इनोलेट आयन अटैक करता है दूसरे कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट इनोलेट एनायन बनता है, यानी एनायन बनता है इस रिएक्शन। क्लियर है? कौन इस रिएक्शन को नहीं देता? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा एल्डिहाइड और कीटोन इस रिएक्शन को नहीं देगा। क्लियर है? अब एक बात देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब एक बात देखिए, अब जिस चीज का हमें नुकसान होता है ना, कि मान लो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देता, बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देता, ठीक है, लेकिन अगर एक मोलिक्यूल आपका ऐसा हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरा ऐसा हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन है ना, ये बेटर प्रोडक्ट देता है। बोला ऐसा क्यों? वर्बली बता देता हूं। ऐसा इसलिए कि जो आपका अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एक ही जगह से क्या होगी रिएक्शन? क्लियर है क्या? बस वो अल्फा हाइड्रोजन ही जाएगा, दूसरे के ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन जुड़ जाएगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ आपका अल्फा हाइड्रोजन हुआ ना, तो दो प्रोडक्ट तो सीधे ही बन गए। इस वाला अल्फा हाइड्रोजन अगर वो अनसिमेट्रिकल हुआ मॉलिक्यूल, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन भी जाएगा। इसके अगर पास दो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाले अल्फा हाइड्रोजन, दो प्रोडक्ट तो सीधे हो गए। अगर मान लो इसके पास भी है ऐसे दो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाले भी जाएंगे, चार प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? अब एक और बात, ये दोनों सिमेट्रिकल हो। क्लियर? अब दोनों मॉलिक्यूल ही अलग अलग हो, तो एक तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, दूसरी बात दोनों मॉलिक्यूल ही अलग अलग हुए। तो मान लो एक आपने एसीटोन ले लिया और एक आपने इथेनॉल ले लिया, चार प्रोडक्ट बनेंगे जी। इथेनॉल का इथेनॉल के साथ, एसीटोन का एसीटोन के साथ। पहले इथेनॉल वाले कार्बन से एसीटोन के ऊपर अटैक करवाएंगे, फिर एसीटोन वाले अल्फा हाइड्रोजन से यानी कार्बन से अटैक करवाएंगे किसके ऊपर? इथेनॉल के ऊपर। चार प्रोडक्ट बन जाए। तो जब आपके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं ना, तो अल्डोल कंडेंसेशन में ज्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले लिए तो चार, दोनों पे पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो चार कंपाउंड बनेंगे आपके, चार अल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है क्या? तो इसलिए अगर हमारे पास एक के पास तो क्या है अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे के पास नहीं है, तो अल्डोल कंडेंसेशन एक बेटर यूज में आपको एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट दे देगी, तो ये फायदा हो जाता है। देखिए कैसे, ये एग्जांपल हम जरूर देखेंगे भाई, जिस रिएक्शन में बेनिफिट होता है वही तो देखनी है हमें। ठीक है, और यही तो आपको अल्डोल कंडेंसेशन का महत्व बताएगी। जैसे भाई हमने क्या किया, हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, लेकिन तरीके से ले लेते हैं। ये ऑक्सीजन भाई, यहाँ पे एक H,
क्या ये फॉर्मूला बन गया? ठीक है। दूसरा हम एसीटोन ले रहे हैं, ये H, दिस इज सिंगल बॉन्ड CH2, मैंने CH3 खोल दिया एसीटोन का, C डबल बॉन्ड और CH3। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन केवल इसके पास ही है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, क्या होगा? फिर ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। घुमा के दिखा दिया ना कैसे, आप चेंज करो मेरा सिस्टम, देखिए बोले ये बड़ा है तो ऐसे मत कीजिए, बोले पहले इसके पास यहाँ पे C ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक H और यहाँ पे H, ऐसे लिख लो फॉर्मूलेट को, किसने मना किया? देखना तो आप क्या, तुम्हें ना पहले से ध्यान रखिए, ध्यान रख लिया आपने, ठीक है। ये टक 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 उठ गया हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला कार्बन इसके साथ टक 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 टक, ये कैसे ऐसे कैसे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाँ रिंग नहीं बनेगी। समझ में आई बात? नहीं आई? क्या था? ऐसे अल्फा इस कार्बन के ऊपर CH3, यही तो CH3 है भैया एसीटोन वाला, क्या होगा? ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, जोड़ देते हैं, ये देखो टिक टिक टिक, ये जुड़ गया सीधा इसके। क्या ये CH2OH है? हाँ, ऊपर लिख लो इसको, ये आपका CH2 और यहाँ पे OH। क्या किया था आपने? फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या ले लिया? एसीटोन। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। प्रोडक्ट का नाम भी बताना भी, क्या बनेगा? एल्डोल कंडेंसेशन होगी, देखते तो चल गया मुझे, एल्डिहाइड कीटोन हुआ आपके, दोनों दे रखे हैं, क्लियर है क्या? क्या बनेगा आपका? एल्डोल। देखो ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें ये OH, अल्डोल। हालांकि कीटोन है, कीटोल बोल सकते हैं, मजा आता है एल्डोल बोलने में, समझ में आ गई बात? अब क्या करें भाई, अगर इसको थोड़ा हीट कर दे, एल्डोल बन गया, एल्डोल रिएक्शन तो हो गई, कंडेंसेशन में साइड प्रोडक्ट बाहर निकाल दो बस। क्या होगा? यहां से OH चला गया, यहां से H, वाटर बाहर निकल गया, देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम रहे, इसका भी एक डबल बॉन्ड बना, ये प्रोडक्ट बन गया। लिखोगे इसको, नाम लिख देते हैं इसका, तो ऐसे कर लेते हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ब्यूट, ब्यूट 3 पे इन, 2 पे ओन। इसमें देखो ई का ई लगता हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे AEIOUI आ जाए तो आप ये ई हटा देंगे, तो ब्यूट 3 पे इन, 2 पे ओन बन जाएगा भाई। अगर आपने एसीटोन और क्या ले लिया? फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज व्हाट फॉर्मल्डिहाइड। दिस वाज अनदर एग्जांपल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, अकेला फॉर्मल्डिहाइड, अकेला बेंजल्डिहाइड आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। दिस वाज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ओवर। अब 1 मिनट में एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में सुनिएगा भी। इसमें 2 एल्डिहाइड के मोलिक्यूल हो या 2 कीटोन के मोलिक्यूल हो, 1 एल्डिहाइड या 1 कीटोन, कंडीशन एक ही है कि एटलीस्ट एक कार्बन के पास, एक मोलिक्यूल के पास आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जैसे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट कर देंगे OH पे, दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे, रिएक्शन हो जाएगी, एल्डोल बन जाएगा। फर्दर हीट करेंगे तो वाटर साइड पर बाहर निकल जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन में आपका एनाइन इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है, ठीक है। आपका फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो इस रिएक्शन को नहीं देते हैं, ठीक है जी। ये था आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, डेफिनेशन, एक एग्जांपल, और ये बातें कि कौन नहीं देता, फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड नहीं देता इस रिएक्शन को, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ग्रुप नहीं देगा। और ये ऐसी रिएक्शन है जो अल्फा एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के कारण होती है, उसी कारण इनोलेटाइन बन पाता है डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। ओके जी, तो ये आपकी थी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, बोर्ड के हिसाब से भी और नीट के हिसाब से भी। नेम पूछेगा भाई प्रोडक्ट का, डिफाइन हमने कर दिया रिएक्शन को, ठीक है। पटाखे वगैरह बजाइए, ध्यान से बजाइए, ठीक है, और दिवाली को अच्छे से मनाइए। आज आपकी छोटी दिवाली है ना, जैसे भी हो, छोटी दीपावली हो, बड़ी दिवाली हो, दीपावली अच्छी सी बात है, ठीक है। त्योहार को अच्छे से
सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। और स्टडी को, जैसे आप त्योहार को पटाखे बजाने का बड़ा शौक है, फुलझड़ी चलाएंगी, लड़कियां स्पेशली, लड़के लोग बम बम बजाएंगे भाई, पटाखे, ठीक है। कोई अनार चलाएगा, कोई आपकी फुलझड़ी, ठीक है, कोई चक्री चलाएंगे, कोई जहाज फेंकेंगे, ध्यान से भाई, किसी को नुकसान ना हो, ठीक है। और खूब इंजॉय में आप कर सकते हो, पर लिमिटेड तरीके से करना, ओके जी। और जैसे आप ये काम करो ना पटाखे वाला सिस्टम में, कितना मजा आता है, उतना ही ध्यान आप, उतना ही इंजॉय स्टडी में कीजिएगा, ये सबसे बड़ी बात है, ओके जी। ऑल द बेस्ट, जय माता।